मैं बोलता हूँ। पी ले भाई, आज जितनी पीनी है। क्यों भाई, कहाँ जा रहा है तू? भाई गांव जा रहा हूँ। क्यों जा रहा है? मैंने मना किया ना, तू कहीं नहीं जाएगा। नहीं भाई, मैं हमेशा तेरे साथ का हूँ। गांव तो जाना पड़ेगा भाई। गांव में तुझे जाने नहीं दूंगा, जब तक मैं हूँ तू मेरे साथ रहेगा। मैं हमेशा तेरा साथ देता रहूंगा। ये कहानी उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से शुरू होती है और इसका अंत राजस्थान के अलवर में होता है। इस दर्द भरी कहानी में शाहजहांपुर का रहने वाला हंसराम अपने परिवार को पालने के लिए अलवर आता है, लेकिन वक्त उसे अंधकार के ऐसे ड्रम में फेंक देता है जहां से फिर वो कभी नहीं लौटता है। ये लो, और आते वक्त दवाई लेते हुए आना, बच्ची की तबीयत बहुत खराब है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के नवादिया नवाजपुर का रहने वाला हंसराम राजस्थान के किशनगढ़ बास में ईंट भट्टे पर काम करता था और किसी तरह से परिवार की गाड़ी खींचता था। आज थोड़ा घर जाना है मेरे को जल्दी। क्यों, क्या हो गया? कहाँ जाना है? लड़के की तबीयत खराब, बुखार आ रहा है, दवाई लानी है। अच्छा, तो ठीक है, फिर जाओ और उसका ध्यान रखो। ठीक। कन्ना पिछे जुल्फानू रख दी संभाल के, ठोडी उत्ते दिल जीवे बैठा पेरदार नी, कुड़ी सोनी बड़ी लगदी, कुड़ी सोनी बड़ी लगदी। क्या है तुम्हारा ये? अभी मैं काम से आया हूँ, रील बना रहे हूँ। क्या है ये करके? क्या हो गया? ये रील जब देखो रील और काम नहीं है क्या? अरे मेरी मर्जी, मेरा मन, मैं कुछ भी करूँ। तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले? ऐसे कैसे चलेगा? कुछ काम नहीं, ऐसे कैसे नहीं चलेगा? तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले? मैं आया हूँ, कुछ खाना नहीं बनाया, कुछ पानी नहीं देने का। मैं बनाऊंगी रील, मैं बनाऊंगी रील, मैं बनाऊंगी रील। तुम कोई नहीं होते मुझे बोलने वाले, समझ आ रही है तुम्हें बात? नहीं, तुम नहीं बोलोगे, मैं बनाऊंगी रील। क्यों बनाओगे रील? मेरी मर्जी है। तुम्हारी मर्जी क्यों चलेगी? घर मेरा है, अब बना के दिखाना कैसे बनाऊंगा? बनाऊंगी, तुम कोई नहीं हो बोलने वाले, चुप रहो। मेरे सर पे मत चढ़ो तुम, समझ आ रही है तुम्हें बात? समझ आ रही है तुम्हें बात? आ रही है मेरे समझ में, मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरा हक बनता है। नहीं बोलोगे तुम मुझे, समझ आई? नहीं। हंसराम की पत्नी सुनीता रील बनाने की शौकीन थी। उसे सोशल मीडिया का चस्का लगा हुआ था और वो खूब रील बनाती है और फिर उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड भी करती। रील बनाने को लेकर हंसराम और सुनीता में अक्सर झगड़ा होता रहता था। यहाँ क्या कर रहे हो हंसराम? कुछ नहीं, ईंट रख रहा हूँ। क्या बात, आज बड़ा परेशान सा लग रहे हो? कुछ नहीं, ऐसा गर्मी है थोड़ा। अरे बताओ ना, भाभी से लड़ाई हो गई क्या? वो पत्नी है, फोन ज्यादा चलाती है, रील्स बनाती है। पत्नी है, फोन ज्यादा चलाती है, रील्स बनाती है। मना करो तो झगड़ा करती है। बस मना करो तो झगड़ा करती है अच्छा, क्या कहती है? कि मैं तो बनाऊंगी रील्स, क्यों रोक मना करते हो? सब बना रहे हैं आजकल। हाँ सही कह रहे हो, आजकल इस मोबाइल ने बिगाड़ तो सबको दिया है। चलो ठीक है, काम करो अपना।
रील की बहसबाजी को छोड़कर हंसराम और उसकी पत्नी सुनीता खुशी से जीवन गुजार रहे थे। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। बच्चों के भविष्य को लेकर किस तरह से जोड़ें ताकि भविष्य सुधारा जा सके। अरे सुनो यार, मुझे पैसे चाहिए थोड़े। यार कहाँ से लाऊं पैसे? यार थोड़े पैसे दे दो, मुझे नया सूट खरीदना है। हर दिन एक ही सूट पहनती हूँ। इतने तो है ना? अरे यार मुझे सूट खरीदना है, बहुत पुराने सूट हो गए हैं, हर दिन एक ही सूट पहन रही हूँ। खर्चा कम भी तो कर सकते हो। मैं खर्चा भी कम करती हूँ और पैसे भी बचाती हूँ, पर अभी मुझे ज़रूरत है। मेरे पास नहीं है। अरे यार थोड़े पैसे दे दो यार, तुम ऐसे ही करते हो ना, रील बनाने देते हो ना, खरीदारी करवाते हो ना, खर्चा देते हो। यार तुम ऐसे ही करते हो ना, रील बनाने देते हो ना, खरीदारी करवाते हो ना, खर्चा देते हो। यार रील बनाने से होगा क्या? अगर एक भी रील फेमस हो गई ना तो उसी से पैसा आएगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसा पैसा, इज्जत दिखा करके जो पैसा है। तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, तुम्हारा हमेशा का ऐसी है ना बनाने। अरे सुनो, मुझे पैसे चाहिए, बच्चे की तबीयत बहुत खराब है। अरे यार अभी तो परसों तो पैसे दिए थे मैंने। अरे तो क्या घर के खर्चे नहीं होते हैं? यार मैं भी रोज पैसे कहाँ से लाऊं, तो हिसाब भी नहीं हुआ। मुनीम जी से मांगो। अब मुनीम का पता नहीं देगा या नहीं देगा। तो बच्चे को ऐसे छोड़ दे, बच्चे की तबीयत ना दिखाएं डॉक्टर को। नहीं नहीं, मांगो मांगो, चलो रुको, चलो देखता हूँ। चलो चलो चलो, साथ में चल रहे हैं। चलो मुंशी जी, मुंशी थोड़े पैसे मिल जाएंगे? क्या यार हंसराम, तुम्हारा भी रोज क्या हो गया? लड़के की थोड़ी तबीयत खराब है। अभी तो तुम बच्चे को दिखाने गए थे। दिखाया था लेकिन बुखार नहीं उतरा, डॉक्टर ने बोल दिया अच्छा, भर्ती करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, परेशान मत हो, मैं पैसे दे देता हूँ तुमको। ये ले पैसे, अपने बच्चे का अच्छे से इलाज करा, और भी कोई परेशानी होगी तो मुझे बता देना। बेफिक्र रहे, शांत रहे। ईंट भट्टे के मुनीम जितेंद्र की नजर हंसराम की पत्नी पर पड़ी और दोनों के बीच आंखों में ऐसा कुछ हुआ कि जितेंद्र हंसराम की पत्नी का दीवाना हो गया। क्या यार हंसराम, कितनी मेहनत करता है मेरे भाई। एक तो तू इतना परेशान, ऊपर से इतनी मेहनत करता है। क्या बात होगी, क्यों इतना परेशान है? बच्चे की परेशानी है ना, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा तेरे साथ था। जो भी दिक्कत परेशानी होगी तू मेरे को बता, मैं तेरे बड़े भाई जैसा हूँ, तेरे भाई जैसा हूँ। तू क्यों टेंशन ले रहा है? तो मेरी बात सुन, मैं तेरी एक मदद और करता हूँ। तू तो मेरे यहाँ काम करता ही है, एक काम कर, तू अपनी बीवी को भी मेरे यहाँ पर काम पर लगा दे, ठीक है? उससे क्या होगा, तुम दोनों को पैसे मिलेंगे, घर की जो कंडीशन है वो सही होगी। तू अपनी बीवी को भी मेरे यहाँ पर काम पर लगा दे। हंसराम और उसकी पत्नी दोनों ईंट भट्टे पर काम करने लगते हैं। जितेंद्र अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। जितेंद्र हंसराम को किसी काम से भेज देता है और फिर उसकी पत्नी के साथ बातें करने लगता है। अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो परेशान सी? अब तो कोई पैसों की दिक्कत नहीं है ना? नहीं, आपका बहुत एहसान है हम पे। अरे एहसान कैसा, मैं कहा था ना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आगे भी कभी भी कोई दिक्कत हो आप बेफिक्र रहो, मुझे एकदम बताना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। पैसे चाहिए हो, जैसी भी कोई दिक्कत हो, बिल्कुल भी दिक्कत मत मानना, ठीक है? बेफिक्र रहो। जितेंद्र हंसराम की पत्नी सुनीता को अपने जाल में फंसा लेता है और देखते ही देखते दोनों के बीच प्रेम हो जाता है। सुनीता अपने पति हंसराम से छिपकर
जितेंद्र से मिलने लगती है कि इश्क की कतार में न भाग यूं बेकार में, जरा संभल के चलो मेरी जान। ये जो दिखे वो है नहीं, किसी का इस पे बस नहीं, बिखर गए हैं इसमें कितने हाथ। ये मीठा सा जहर लगे, अफीम की लहर लगे, कि ढूंढना भी अब लगे नशा। राम राम जी। राम राम। हाँ भाई हंसराम, बता क्या वो बात हुई? वो 2-4 दिन में मुझे घर निकलना है गाँव। क्यों, क्या हो गया? बस ऐसे ही, क्योंकि बरसात का मौसम में काम धंधा ही बंद हो जाएगा। भाई मैंने तुझे कितनी बार समझाया, तुझे कोई भी परेशानी हो मैं तेरे साथ हूँ ना, तू मेरे को क्यों नहीं बताता है? रहने की दिक्कत है तो मुझे बता दिया होता। रहने की दिक्कत है, मेरे यहाँ पर रह, मेरे यहाँ पर मेरे ऊपर जो मकान है वो खाली पड़ा हुआ है। 2-4 दिन गाँव रह जाता है। अरे तू दिक्कत मत मान, तो जो भी दिक्कत है तू यहाँ पे रह, कल को मेरे मकान में आ जाना, ठीक है? वहाँ पे रह, अपनी बीवी से बोल देना कल अपना सारा सामान लेके मेरे मकान में आ जाओ, ऊपर वाले कमरे में, ठीक है? ठीक है। जितेंद्र ने शराब पिलाकर हंसराम को अपना दोस्त बना लिया। अक्सर दोनों शाम को शराब पीते थे। इसी बहाने जितेंद्र बेरोक टोक सुनीता से मिलता भी रहता था। पी ले भाई, आज जितनी पीनी है। क्यों भाई, कहाँ जा रहा है तू? भाई गाँव जा रहा हूँ। क्यों जा रहा है? मैंने मना किया ना, तू कहीं नहीं जाएगा। नहीं भाई, मैं हमेशा तेरे साथ था हूँ। गाँव तो जाना पड़ेगा भाई। गाँव में तुझे जाने नहीं दूंगा, जब तक मैं हूँ तू मेरे साथ रहेगा, मैं हमेशा तेरा साथ देता रहूंगा। कुछ भी तुझे परेशानी हो तू मुझे बता, तुझे पर मैं जाने नहीं दूंगा, तू मेरा भाई है, मेरे साथ ही रहेगा। पी अब तू, परेशान मत हो, पी। जितेंद्र हंसराम की पत्नी सुनीता से नजदीकियां बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार था। यही वजह थी कि उसने हंसराम को अपने घर पर रखने का ऑफर दिया। हंसराम और उसकी पत्नी सुनीता बच्चों के साथ जितेंद्र के घर पर रहने लगे। अरे कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, सब ठीक? हाँ सब ठीक अब है। तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? नहीं नहीं, अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं और है। बताओ क्या चल रहा है? अरे बैठो ना। हाँ हाँ बैठे हैं, बैठे हैं, बैठे हैं। और बताओ, अब तो कोई परेशानी नहीं है ना तुमको? कोई परेशानी नहीं हो रही है, सब अच्छा चल रहा है। अब तो आपके उससे आपने नौकरी दे दी, रहने के लिए घर दे दिया, सब अच्छा है। अरे तुम टेंशन मत लो, आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा, मैं आगे भी ऐसे ही तुम्हारा साथ देता रहूँगा। तुमको बेफिक्र रहो, तुमको परेशानी नहीं होगी आगे भी। बस आप ये देख लेना कि उसको बोल देना कि वो चला जाए गलत, मैं यहीं पर ही रहूँगी। फिर हम दोनों कहीं बाहर घूमने चलते हैं, इसमें कोई वो नहीं, आराम से घूमने 2-3 दिन में हम बाहर से घूम कर आएंगे, ठीक है? मैं घूमने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन आप उनसे कह के देखो ना एक बार, मेरा तो मैं एक उसको दिन भी बोलता गाँव में हूँ। मन नहीं लगेगा। जितेंद्र को अब हंसराम की पत्नी से मिलने का बहुत आसान रास्ता मिल गया था। रात में हंसराम को शराब के नशे में धुत करके जितेंद्र हंसराम की पत्नी से मिलता, तो दिन में जब हंसराम काम पर चला जाता तो वो उसकी पत्नी के साथ रहता था। क्या कर रही हो सुनीता? बस आपका इंतजार कर रही थी। तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ, अब मैं आ गया हूँ। अच्छा एक बात बताइए, आप मुझे कभी छोड़ेंगे तो नहीं? मैं जिंदगी में तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी पसंद तुम ही हो। पक्का ना? पक्का पक्का ना? पक्का। कि ये झूठे सब वादे हैं? मैं झूठा वादा नहीं करता हूँ। जितेंद्र और हंसराम की पत्नी सुनीता के बीच प्रेम अपने परवान पर चढ़ने लगता है, लेकिन इस बात की खबर न ही हंसराम को होती है न ही जितेंद्र के परिवार वालों को। जितेंद्र हंसराम की पत्नी को अपना बनाने के लिए कुछ भी करने को अब तैयार रहता था। अरे वो तो पागल है, वो तो गांव जाने की कह रहा है। हाँ देखो, अगर वो चला गया गांव तो फिर मिलेंगे। देखती हूँ आज शाम का, अगर मिली तो। तैयार तो मैं हो ही गई हूँ। किससे बात कर रहे हो फोन पे? नहीं किसी से बात नहीं कर रही हूँ। बताओ। तो तुमको इतनी देर से पता ही नहीं है मैं कब से खड़ा हूँ यहाँ पे? मैंने नहीं ध्यान दिया होगा। आज से पहले तो नहीं करी तुमने ऐसे बात। तुम्हें एक बार समझ नहीं आता, किसी से बात नहीं कर रही हूँ। ऐसे हसद के मैं सारे सुन रहा हूँ।
क्या सुन लिया तुमने? कुछ नहीं बात कर रही थी और तैयार भी इसलिए हुई हूँ क्योंकि मन करा है। क्या सुन लिया तुमने? कुछ नहीं बात कर रही थी और तैयार भी इसलिए हुई हूँ क्योंकि मन करा है। आंटी नमस्ते, कैसी हैं आप? नमस्ते जी, आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हूँ सुनीता, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ आंटी, लेकिन एक समस्या हो रही है। ये राजू के पापा है ना, बहुत शराब पीने लग गए हैं। मेरी तो ज़िंदगी हराम करके रखी है। आए दिन हमेशा नशे में रहते हैं। भाई ऐसे कैसे कब तक चलेगा? रात को आते हैं, शराब पीकर आते हैं और सुबह जल्दी चले जाते हैं। काम पे समय ही नहीं मिलता है उस बीच में कि समझाऊं बुझाऊं। देखो किसी दिन मेरी बात कराओ, मैं समझा दूंगी। ठीक है आंटी, आप समझाइएगा, अगर आपके कहने से समझ जाएं तो। ठीक है। जितेंद्र ने हंसराम को नशे का आदी बना दिया था। हंसराम हर वक्त नशे में धुत रहता था। नशे की वजह से हंसराम की पत्नी भी उससे छुटकारा पाना चाहती थी और यही वजह थी कि अब वो मकान मालिक के बेटे जितेंद्र के साथ रहना चाहती थी। और जितेंद्र की पत्नी की 12 साल पहले ही मौत हो चुकी थी। ऐसे में जितेंद्र भी सुनीता के साथ जीवन भर रहना चाहता था। एक बात बताओ, ऐसे हम कब तक का ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे? अब ये मैं कैसे बता सकती हूँ? कुछ तो सोचा होगा हमारे बारे में आगे का। मैंने कुछ भी नहीं सोचा, अगर आपने कुछ सोचा है तो बताओ। एक काम करते हैं ना, हम कहीं भाग चलते हैं। कहाँ पर? कहीं ना कहीं तो चले ही जाएंगे। और मेरे पति का क्या होगा, हंसराम का? उसको हम साइड कर देंगे। बस यहीं से हंसराम की पत्नी सुनीता मकान मालिक के बेटे जितेंद्र के साथ अपने पति हंसराम को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाने लगती है। सुनो सुनीता, सुनीता सुन रहे हो सुनीता? बोलो। गाँव चलना है। क्यों, क्या हुआ है? कुछ नहीं, ऐसे ही बस मन नहीं लग रहा, मेरा यहाँ पे दिल घबरा रहा है। अरे एकदम अचानक से बताओगे क्या हुआ है? नहीं, घर चलना है, मेरा दिल घबरा रहा है, ऐसे मन नहीं लग रहा है। अरे एकदम से क्या हो गया? अगर दिल घबरा रहा है तो डॉक्टर को दिखा लो ना। तो क्या हो गया, गाँव चलने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? अरे एकदम से क्या हो गया? अचानक से कैसे प्लान बन गया तुम्हारा? गाँव में जाके मन थोड़ा सा हो जाएगा, गाँव में चलते हैं। अरे मुझे नहीं पता, मैं नहीं आ सकती हूँ। सुनीता और उसका प्रेमी जितेंद्र हंसराम को रास्ते से हटाने के लिए पूरी तैयारी कर चुके होते हैं। जितेंद्र ने सुनीता को जो प्लान बताया होता है, सुनीता उस पर काम करने लगती है। आंटी, आंटी, हाँ जी। आंटी नमस्ते, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। आंटी ऊपर एक समस्या आ रही है। हाँ जी, क्या? पानी जल्दी खत्म हो जा रहा है। क्या दिक्कत होगी? पानी बार बार खत्म हो जा रहा है टंकी में। अच्छा, फिर क्या चाहिए? आप मुझे एक ड्रम दे दीजिए जिसमें मैं पानी भर सकूं। ड्रम वहाँ पे रखा कोने में, वहाँ से उठा लो। ठीक और है भर आंटी, लो। ठीक है आंटी। सुनीता अपने मकान मालकिन से नीले रंग का ड्रम लाती है और फिर मकान मालिक के बेटे और अपने बॉयफ्रेंड जितेंद्र के साथ मिलकर अपने पति हंसराम की गला रेत कर बेरहमी से हत्या कर देती है। हत्या करने के बाद सुनीता और जितेंद्र हंसराम के शव को नीले रंग के ड्रम में भरते हैं और ऊपर से नमक डाल देते हैं। मैं दूसरे दिन ऊपर गई तो मेरे को तो बदबू सी आई। मैं समझी कि पता नहीं कोई जानवर मरा क्या। ये भाई हर को बुला कर ने दिखाई, भाई देखिए क्या है कि बदबू आ रही है। तो इन्होंने बताई कि ऐसे लग रहा है घंटी इसमें कुछ मरा पड़ा है, आदमी किसी मृत्यु। तो पुलिस को आप? हाँ, फिर मैंने 100 नंबर पे फोन किया, पुलिस आकर नहीं, उन्होंने नहीं संभाला सब काम। मैं घबरा गई थी, मुझे कुछ नहीं पता था उसके बाद। मेरी जान, ये जो दिखे वो है नहीं, किसी का इस पे बस नहीं, बिखर गए हैं इसमें कितने हाथ। ये मीठा सा जहर लगे, अफीम की लहर लगे, कि डूबना भी अब लगे नशा। पति की हत्या करने के बाद सुनीता अपने बच्चों के साथ अपने बॉयफ्रेंड जितेंद्र के साथ फरार हो जाती है। हालांकि पुलिस ने हंसराम की हत्या के आरोपी उसकी पत्नी सुनीता और उसके बॉयफ्रेंड जितेंद्र को अब गिरफ्तार कर लिया है। संभल के चले आ। बस
ऐसे लड़ाई हो रही थी धोखा से। किस बात पे लड़ाई हुई थी? ऐसे वो मुझे मार रहे थे और ये छुड़ाने आए थे, दोनों की बोलने लगी पटका पटक, ऐसे धोखा से। ड्रम का आइडिया कहाँ से आया? ड्रम में डाल देते हैं, पता नहीं चलेगा। नहीं, डर के मारे ये घबरा गए थे। जितेंद्र कब से जानती हो? जब से बनते थे आई थी। तो तुमने ये ऐसा किया क्यों? क्या वो दिक्कत कर रहा था, परेशान कर रहा था? मारता तोड़ता। ये इश्क मेरी जान